नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश और प्रदेश की राजनीतिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी विधायकों के साथ असम पहुंच गए हैं। वह यहां के होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं। वहां 50 कमरे बुक कराए गए हैं। वहीं उद्धव सरकार के नेताओं की ओर से शिंदे को मनाने की कोशिशें जारी हैं। कल देर शाम शिवसेना के दो नेता सूरत में शिंदे से मिले और उन्होंने मनाने की कोशिश की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के साथ मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने मिलिंद नार्वेकर के फोन से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। ये बातचीत करीब 10 मिनट तक हुई। उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी शिंदे से बातचीत हुई। शिंदे ने कहा कि वो पार्टी की भलाई के लिए यह कदम उठा रहे हैं। अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है और न ही किसी दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने शिंदे से विचार कर वापस आने के लिए कहा है। फिलहाल इस बातचीत से कोई हल नहीं निकला है। अब आपको बताते हैं वो 5 बातें जो इस पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकलते समय एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना छोड़ा नहीं है, बाला साहेब का हिंदुत्व आगे बढ़ाएंगे। जबकि एक विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा, मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि बिरयानी खाने आए हैं। तो गृह राज्य मंत्री शंभू राजे ने कहा है कि जय महाराष्ट्र। शिंदे ने अपने साथ शिवसेना के 40 और निर्दलीय 6 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार शाम को कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाने की संभावना तलाश रही है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे नेता ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा, सत्ता के आसानी से हस्तांतरण हमारी प्राथमिकता है। तीसरे बिंदु पर आते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा शासित गुजरात के सूरत शहर में शिंदे के साथ पार्टी के 14 से 15 विधायक हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नितिन देशमुख सहित इनमें से 2 विधायकों को पीटा गया है और देशमुख को दिल का दौरा पड़ा है। अब आपको चौथा पॉइंट बताते हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह का तूफान आया है। यदि तूफान आता है तो शांत भी हो जाता है। आने वाले दिनों में स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। महाराष्ट्र के सियासी हालात को देखकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हमारे 2 लोग वहां यानी कि सूरत गए हैं और एकनाथ शिंदे से बात की। वे हमारे पुराने दोस्त हैं। हर कोई जानता है कि हमने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा और एकनाथ शिंदे भी इसके गवाह हैं। अब आपको 5वां और अंतिम बिंदु बताते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। बागी एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से शिवसेना हटा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि वो ही असली शिवसेना है। तो दोस्तों, इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में सियासी भूचाल आया हुआ है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि शिवसेना की उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी या फिर कोई नई सरकार बनकर के सामने आएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए आई स्कोप मीडिया के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें।